गंगा आश्रम में आयोजित पत्रकार वार्ता को चतुर्मास परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज श्री ने नरसिंहपुर मंगलम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अपने साथ नरसिंहपुर जिले में स्थित परमहंसी गंगा आश्रम लाए और स्वयं द्वारा पूर्ण शिक्षा दीक्षा ज्ञान से परिपूर्ण कर संन्यास देकर अपनी उत्तर मानव ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर अभिषेक करवाकर नरसिंहपुर का ही बना दिया। चतुर्मासे के प्रथम दिवस के प्रवचन में स्वयं ज्योतिषा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने यह उद्घाटित किया। बताया कि हमारा परिचय कहीं भी किसी भी स्थान से जोड़कर कहा और देखा जाए वह व्यवहारिक है, किंतु हमारा मूल स्थान परमहंसी गंगा आश्रम जिला नरसिंहपुर ही है। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव भगवान का अनुग्रह नरसिंहपुर को सदैव मिलता रहा है। यहाँ तक कि अपने 5 भौतिक देह को भी नरसिंहपुर जिले में ही अपने द्वारा स्थापित भगवती राजराजेश्वरी के श्री चरणों में ही समाधिस्थ करने का मनत्व पूर्ण में ही व्यक्त कर दिया था। परमहंसी गंगा आश्रम में पूज्य श्री की समाधि लाखों भक्तों की उपस्थिति में दी गई। परम पूज्य धर्म सम्राट ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की जन्म जयंती का शताब्दी महोत्सव भव्य दीप रूप से उनकी तपोस्थली परमहंसी आश्रम ज्योतेश्वर में मनाया जा रहा है, जिसमें पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिषा पीठाधीश्वर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का पावन सानिध्य हम सभी गुरु भक्तों को प्राप्त हो रहा है। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन सदगुरु देव जी का अवतरण सिवनी जिले में हुआ, लेकिन अपनी जीवन लीला में नरसिंहपुर जिले को विशेष महत्व प्रदान करते हुए नरसिंहपुर का नाम भारत ही नहीं सारे विश्व में स्थापित किया है। नरसिंहपुर जिले को उन्होंने अपनी तपस्थली कर्मभूमि आध्यात्मिक राजधानी व भगवती राजराजेश्वरी नित्या देवियों 64 योगीशनी की स्थापना कर पंचम धाम का गौरव प्रदान किया। नरसिंहपुर जिले में ही भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पदाचार्य जी के स्थान का परिचय सभी को कराया, जो नरसिंहपुर जिले में नर्मदा जी के उत्तर तट पर स्थित है। गुरु गुफा आद्य शंकराचार्य जी की दीक्षा स्थली है। नरसिंहपुर जिले के ही एक बालक को शिष्यत्व प्रदान कर पूर्ण शिक्षा दीक्षा ज्ञान से परिपूर्ण कर दंडी स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी को पश्चिमी मान्य द्वारिका शारदा पीठ पर शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त करवाया। अग्नि पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बनाया हुआ तो नरसिंहपुर के बालक ब्रह्म ऋषि रामकृष्णानंद जी को चुना और अपना निजी सचिव नरसिंहपुर के ही बालक ब्रह्मचारी श्री सुबोधानंद जी को बनाया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे और गुजरात में परम पूज्य गुरुदेव की शरण में आए चालक, जहां उनके सभी शिष्यों जगत गुरु शंकराचार्य द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज एवं ज्योतिषा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में भव्य दिव्य गुरु मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नरसिंहपुर जिले को कृतार्थ व गौरव प्रदान करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्म शताब्दी समारोह हम कृतज्ञ नरसिंहपुर वासी ज्योतिषा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की सत्य प्रेरणा से नरसिंहपुर मंगलम कार्यक्रम के माध्यम से मनाने जा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण जिले के प्रत्येक ग्राम में परम पूज्य महाराज श्री के जन्मोत्सव भाद्र शुक्ल तृतीया आगामी 18 सितंबर 2023 सोमवार को ग्राम वासियों द्वारा अपने ग्राम के देवस्थान या सार्वजनिक स्थल पर ध्वजारोहण करने का शुभ संकल्प लिया है। आप सभी गुरु भक्तों एवं सनातनी धर्मावलंबियों से सहयोग का अनुरोध करते हैं। गोटे गांव से मनीष जगदम्बा की रिपोर्ट। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद
देश के सर्ववरिष्ठ कर्मचारी थे। 99 साल की आयु प्राप्त करके उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। नरसिंहपुर जिला जो मध्य प्रदेश का है, उस जिले से उनका विशेष प्रेम रहा। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि इस स्थान विशेष के प्रति उनके मन में एक अलग ही भावना है, और इसीलिए नरसिंहपुर जिले के जो लोग हैं उनके मन में भी परम पूज्य महाराज श्री की ये विशेष भावनाएं हैं, और इसीलिए जो उनका ये 100वां आविर्भाव दिवस होने वाला है आगामी भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को, जो अंग्रेजी तारीख 18 सितंबर पड़ रही है, उस तिथि को नरसिंहपुर जिले के गांव-गांव के लोगों ने निर्णय लिया है कि नरसिंहपुर जिले का कोई गांव बचेगा नहीं जहां पर हम प्रभात फेरी न निकालें, जहाँ पर शोभा यात्रा न निकालें, जहाँ पर उनकी पूजा करके उनके द्वारा दिए गए धर्मध्वज का उत्तोलन हम। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम गांव-गांव में होने वाला है, कोई गांव बचेगा नहीं, लगभग 1500 के करीब गांव, और इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने नरसिंहपुर मंगलम नाम दिया, क्योंकि भगवान का स्मरण जो है मंगलदायक होता है, गुरु का पूजन भी मंगलदायक होगा, तो इससे नरसिंहपुर का मंगल हो, ऐसी हम लोग इसमें करना है। ज्ञानवापी को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ज्ञानवापी में भगवान शिव प्रकट हुए, बहुत दिनों से छुपा करके रखा गया था, फिर एक सर्वे हो रहा था जिस दौरान ये पता चला कि ये कुंड में तो शिव जी हैं। बाद में लोग न्यायालय में गए, उन्होंने बताया, न्यायालय ने कहा तुरंत शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए। फिर जो विपक्षी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए।